इस वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल ईमेल अकाउंट्स जैसे कि गूगल, याहू या रेडिट इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ईमेल अकाउंट को केवल एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो यदि आपके पास जीमेल की आईडी है तो आपको जीमेल पर लॉगिन करने के बाद ही आप उस पर आए हुए मेल रिसीव कर सकते हैं या किसी को मेल भेज सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपका याहू पे कोई अकाउंट है तो आपको पहले याहू पे साइन इन करना होगा, फिर उसके बाद ही आप कोई मेल भेज सकते हैं या मेल को रिसीव कर सकते हैं या रिसीव किए हुए मेल्स को रीड कर सकते हैं। लेकिन आउटलुक एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि है तो ऑफलाइन, लेकिन जैसे ही उस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी या इंटरनेट कनेक्टिविटी उसे मौजूद होगी तब वो जीमेल से या याहू से अलग अलग जगह से ईमेल जितने भी ईमेल्स आपको रिसीव हुए हैं वो सब आपके पास आपकी ऑफलाइन डिवाइस यानी आपके कंप्यूटर में लोकल ड्राइव में लेकर आ जाएगा। तो यह खासियत है आउटलुक एक्सप्रेस की। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोई एक ईमेल अकाउंट आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और एक छोटी सी चीज मैं यहां पे क्लियर करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप एक समय में एक ही ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने चाहें उतने अलग अलग अकाउंट्स को एक ही आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसी सेशन में मैं आपको मेल्स को रिसीव करना और सेंड करने की प्रोसेस वो भी आउटलुक के थ्रू बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आउटलुक पर कोई भी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप, जिस ईमेल अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हैं, जिस ईमेल अकाउंट को आप आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो अकाउंट सबसे पहले साइन इन कर लें। तो यहां पर मैं जीमेल की आईडी कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं अपनी, तो सबसे पहले मुझे अपना जीमेल अकाउंट खोलना है। अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेने के बाद यहां आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद सी ऑल अकाउंटिंग पर क्लिक किया जाएगा। सी ऑल अकाउंटिंग पे क्लिक करने के बाद यहां आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्डिंग pop/imap। इस टैब पर आपको जाना है और यहां पर आपको ध्यान से दो ऑप्शंस को इनेबल करना है। सबसे पहला इनेबल पॉप फॉर ऑल ईमेल, और दूसरा ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा इनेबल IMAP। ऑप्शन को इनेबल करने के बाद नेक्स्ट टैब में आपको एक URL पे जाना होगा, वो है myaccount.google.com/less-secure-apps। इस URL पर जाने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन डिसेबल मिलेगा, जिसको आपको क्लिक करके इनेबल कर देना है यानी कि ऑन कर देना है। और याद रहे, यदि अगर आप इस फीचर को ऑन नहीं करते हैं तो आउटलुक पर आपका जीमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर नहीं होगा। ऐसा करने का कारण मैं आपको बता दूं क्यों है, क्योंकि हम यहां पर गूगल को ऑथराइज्ड कर रहे हैं कि हमारा जीमेल अकाउंट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर लॉगिन हो सके, क्योंकि जीमेल यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों एक ही फर्म नहीं है, दोनों अलग अलग फर्म है। तो यहां पर आपको खुद से ऑथराइज करना पड़ेगा कि आप ये अलाउ करते हो कि आपका जीमेल अकाउंट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि गूगल का नहीं है वहां पर भी आपका ईमेल एक्सेस किया जा सके। अब इसके बाद आपको आ जाना है आउटलुक पर। तो ये है मेरी आउटलुक की विंडो।
अब यहां पर मैं अपना जीमेल का अकाउंट कॉन्फ़िगर करूंगा और यहां पर आप देखेंगे इस एरिया में कोई ईमेल्स दिखाई अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करने के ठीक बाद जितने मेल्स मेरे जीमेल के अकाउंट में रखे हुए हैं वो सब यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाकर यहां आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको फीचर टिक करना है मैनुअल सेटअप और एडिशनल सर्वर टाइप और क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। फिर आपको सिलेक्ट करना है पॉप और आई मैप और क्लिक कर देना है फिर नेक्स्ट पे। अब यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, तो यहां पर मैं अपना नाम डालूंगा, अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा और फिर अकाउंट टाइप सिलेक्ट करूंगा। तो गूगल का जो इनकमिंग सर्वर है वो है IMAP और उसका लिंक है imap.google.com और गूगल का जो आउटगोइंग सर्वर है वो है gmail.com imap.gmail.com और smtp.gmail.com। ये गूगल के जीमेल के इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर है। नीचे ऑटोमेटिकली आपका यूजर नेम आ जाएगा @ से पहले और फिर आपको आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। ये थी हमारी अकाउंट की डिटेल्स। अब इसके बाद आपको यहां पर एक बटन दिखाई देगा मोर सेटिंग। मोर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे आउटगोइंग सर्वर में और इस ऑप्शन को टिक कर देना है जो कि है माय आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, कि जब कभी मेल किया जाए तो वो लॉगिन के बाद ही मेल हो सके आउटलुक से। और यहां पर ऑप्शन इनेबल रहेगा यूज सेम सेटिंग एज माय इनकमिंग मेल सर्वर। फिर आपको थर्ड टैब में जाना है जो कि है एडवांस्ड और यहां पर आपको क्लिक करना है यूज डिफॉल्ट पे और फिर सिलेक्ट करना है SSL। तो यहां पर देखेंगे आप इनकमिंग मेल सर्वर जो कि है IMAP, उसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा 993। इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, ये गूगल का इनकमिंग सर्वर पोर्ट नंबर है। और ठीक उसके बाद आउटगोइंग सर्वर SMTP 25 है, इसको 25 रहने दें और इसका जो इंक्रिप्शन टाइप है वो कर दें ऑटो। फिर ओके पे क्लिक करेंगे और देन इसके बाद नेक्स्ट। तो यहां पर एक प्रोसेस चलेगी जो चेक करेगा कि आपका इनकमिंग सर्वर की जो डिटेल है वो सही है और आउटगोइंग सर्वर की जो डिटेल्स हैं वो सही है या नहीं। तो अगर वो सही होंगी तो यहां पर एक राइट कलर का टिक आ जाएगा और स्टेटस में हो जाएगा कंप्लीटेड। तो लॉग ऑन टू इनकमिंग मेल सर्वर कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ है और एक टेस्टिंग मेल भेज के देखेगा वो भी सक्सेस है। फिर आपको क्लिक कर देना है ओके पे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो डायलॉग बॉक्स यहां से गायब हो जाएगा। फिर आपको यहां मेन्यू में जाना है जो कि है सेंड एंड रिसीव और क्लिक करना है फर्स्ट आइकन पे जो कि है सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स। तो यहां पर एक सिंक्रोनाइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी और जितने भी आपके जीमेल में मेल्स रखे होंगे वो एक एक करके यहां आपके पास दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मेरी मेल आईडी में 3 ईमेल्स रखे हुए थे इनबॉक्स में, वो तीनों के तीन यहां आ चुके हैं। अब यदि मुझे कोई नया मेल किसी को सेंड करना है और वो भी आउटलुक की मदद से, तो उसके लिए यहां पर होम मेन्यू में आपको क्लिक करना होगा न्यू ईमेल में। न्यू मेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आएगी जिसमें सबसे पहले होगा सेंडर ईमेल, यानी जिस ईमेल आईडी पे आपको आपका मेल सेंड करना है। तो मैं यहां पर एक ईमेल आईडी डाल देता हूं। सब्जेक्ट लाइन, अगर आपको कोई सब्जेक्ट देना हो तो मैंने दे दिया टेस्टिंग पर्पस। और ये हो गया मैसेज लाइन,
तो मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, टेक्स्ट कंटेंट कम्स हियर, जो कुछ भी आपको लिखना हो। और कंप्लीट मेल को ड्राफ्ट कर देने के बाद आपको क्लिक कर देना है सेंड बटन पे। तो इस आउटलुक की मदद से आप किसी भी व्यक्ति को मेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम लोगों ने बात की आउटलुक क्या है, किस तरह से किसी भी एक अकाउंट को, जीमेल के हो या याहू का हो, कोई भी ईमेल आईडी को आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना, जैसे कि हम लोगों ने जीमेल की आईडी कॉन्फ़िगर की थी। फिर इसके बाद उसको ऐड करना, तो आप ऐड अकाउंट करके 1 2 3 जितने चाहें उतने ईमेल आईडीज को आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो पोर्ट नंबर मैंने बताए, ये पोर्ट नंबर जीमेल के थे, याहू के अपने पोर्ट नंबर इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर होगा, रेडिफ का अपना खुद का अलग एक इनकमिंग आउटगोइंग सर्वर होगा और उनके अलग अलग पोर्ट होंगे। और हमने देखा कि किस तरह से आउटलुक के अंदर मेल को रिसीव किया जा सकता है और सेंड किया जा सकता है।